मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भूत प्रेत आत्मा वाली जगह है और वहाँ किसी इंसान को किसी वजह से डर लगा तो वही वजह दूसरे इंसान के लिए भी डर का कारण बनेगी। ऐसा नहीं है। किसी को प्रेत किसी रूप में दिखता है और किसी को प्रेत अपने शरीर के माध्यम से महसूस होता है। हर किसी के डर का कारण प्रेत हो सकता है, लेकिन तरीका कुछ और। ऐसा ही आज एक जिद्दी इंसान के साथ दोबारा से इसी डरावने भवन भूतिया हवेली के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब तो फिलहाल शहर बन चुका है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें अपार्टमेंट्स बन चुके हैं। लेकिन ये जो हवेली है, जब ये बनाई गई थी तो गांव में सबसे पहली हवेली यही बनी थी। उसके बाद धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन होता रहा, लोगों ने यहाँ पर अपने काम व्यापार को फैलाना शुरू करा, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर लोगों के मन में कम हो गया। लेकिन 2024 यानी ये फिर से अपने दरवाजे खोल चुकी है। पूरे गांव को शहर में तब्दील कर दिया गया है। इस हवेली को गांव से बाहर कर दिया गया है। इसमें ना कोई आना ना कोई जाना पसंद करता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं और ये हवेली प्रूव करती है। बहुत समय पहले की बात है। ये जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था, ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, और जो 2024 में हुआ वो भी बताऊंगा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली बहुत समय से वीरान पड़ी थी। अजनबियों के लिए ये एक डर का कारण बन चुकी थी, क्योंकि गांव वालों ने इससे जुड़ी बहुत सारी डरावनी कहानियां बताई थी। एक आदमी जिसका नाम मोहन, वो इन सब की बातों का मजाक बनाता था। वो ये कहता था ऐसा कुछ नहीं होता और ये सिर्फ किस्से कहानियों में होता है कि भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे एक चीज़ बताऊं, कभी भी ट्राई एक्सपेरिमेंट करने वालों के साथ ना ये समस्या जब होती है तो कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल पर होती है। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो और कहानियाँ सुनाता हूँ। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम मोहन। उसे हर रहस्य में दिलचस्पी थी। वो हर बार नई चीज़ों की खोज किया करता था। लोगों से उसे ये सुनने को मिला कि एक यहाँ हवेली है और वो भूतिया हवेली है, वहाँ भूत प्रेत आत्मा रहते हैं। ये हवेली एक डायन के कब्जे में है, यहाँ चुड़ैल का वास है। जब इतनी सारी बातें हुई तो मोहन ने हंसते हुए ये बोला कि जब तक आपकी सोच ठीक नहीं होगी आपको भूत दिखते रहेंगे। आपको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, तभी भूत प्रेत नहीं दिखेंगे। तो गांव के जो एक वृद्ध थे, बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि अच्छा, शहर से पढ़ लिख कर आया है मेरा भाई, है बेटा, शहर से पढ़ लिख कर। उसने कहा हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं इन चीज़ों में, बकवास में, मतलब ट्रस्ट नहीं करता, बिलीव नहीं करता। मैं इन बातों को सच नहीं मानता। तो उन्होंने कहा सच ना मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से वो सच झूठ में तो बदलेगा नहीं। गांव के कई लोगों ने उस चुड़ैल को देखा है, लेकिन कोई भी उस महल में अंदर जाना नहीं चाहता। उसने कहा कि ठीक है, ऐसा है तो आपको जल्द ही मैं उस महल के अंदर जाकर पूरे महल का नक्शा बताऊंगा, कहाँ क्या है, कौन सा कमरा किधर है, कहाँ क्या चीज़ रखी है। भले ही थोड़ा भूत प्रेत से मुलाकात करनी पड़ जाए, लेकिन मैं आप सभी को उस हवेली में जाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ एक और थे भाई साहब, उन्होंने कहा कि देखो बेटा मोहन, वहाँ पर जाने की पहले भी दो लोगों ने कोशिश करी है जो वहाँ के सामान को चुराने के लिए गए थे, लेकिन एक ने अपनी आंखों की शक्ति खो दी और दूसरा अब अपने पैरों पर ढंग से चल नहीं पाता। इन दोनों के डर ने इन्हें 3 महीने तक ऐसा कर दिया था कि ये बिस्तर पर पड़े थे। जैसे तैसे ठीक हुए। अब इन्होंने जो गलती करी तुम मत दोहराओ, अपने घर वापस लौट जाओ। उसने कहा नहीं, मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता। ये आप सभी का ना मन से बनाया कहानी है, भूत प्रेत आत्मा नहीं होता। उसने कहा नहीं होता तो आपके लिए आज एक खास दिन है, अमावस्या है आज, तो आज ही आप चले जाओ। मोहन ने भी यही सही समझा। रात के अंधेरे में मोहन हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाज़ा बाहर से ऐसा लग रहा था जाम हो गया है,
2-3 बार कोशिश करी लेकिन वो नहीं खुला। इसने पलट कर सड़क की तरफ देखा और सोचा कि कोई मेरी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए, लेकिन अमावस्या होने के कारण रात का इतना घनघोर अंधेरा कि कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा। दरवाज़ा अपने आप ही आवाज़ करता हुआ धीरे धीरे खुल गया। ये मानो जैसे मोहन को किसी ने आमंत्रित किया हो, इनविटेशन दिया हो कि आइए आपका स्वागत है। जैसे ही मोहन ने अंदर कदम रखा तो जैसे पिक्चरों में नहीं होता दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, ऐसा ही दरवाज़ा ये अपने आप बंद हुआ। मोहन के मन में डर तो था लेकिन एक सवाल था कि बाहर अमावस्या है, घनघोर अंधेरा है, अंदर कोई ट्यूब बल्ब लाइट वगैरह नहीं जल रही, कोई लालटेन नहीं जल रही, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो घर में हैं सब मुझे साफ कैसे दिख रही हैं। सोचने वाली बात है, अगर घर के अंदर लाइट नहीं ऑन है और रात का वक्त है तो अंधेरा ही होगा ना, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हल्की सी डिम लाइट ऑन कर रखी हो। ना जाने किस वजह से था ये। खैर, होता क्या है कि मोहन ने धीरे धीरे अपने कदम आगे की तरफ महल में अंदर बढ़ाने शुरू कर दिए। इस हवेली की हालत वास्तव में बहुत खराब थी। चारों तरफ इसे बस मकड़ी के जाले और गंदगी दिख रही थी। इसने बाहर गांव वालों से एक वादा किया था ना, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं पूरे इस महल का नक्शा बताऊंगा, कहाँ क्या है सब कुछ बताऊंगा। तो पूरे महल में घूमना भी तो पड़ेगा। अब ये पूरे महल में एक कमरा छोड़ दूसरे में जा, दूसरा छोड़ तीसरे में जा, ऐसे जाने लग गया। लेकिन एक कमरे में आकर इसके पैर जम गए। ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसने देखा क्या, एक पुरानी बहुत समय पहले की कोई तस्वीर जो कि हाथों से बनाई जाती है, फोटो क्लिक करी हुई नहीं, जो किसी ने पेंट करी होगी, ऐसी एक विशाल पेंटिंग जो चारों तरफ से गंदी हुई पड़ी है, मैली हो रही है, धूल है, तमाम जाले लग रहे हैं, लेकिन आंखें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई जीवित इंसान है। मोहन उस तस्वीर को लगातार देख रहा था। एकाएक इस कमरे में तापमान गिरने लग गया। इसे ठंड लगने लग गई, शरीर थर थर कांपने लग गया। तभी इसके नजदीक आकर किसी ने फुसफुसा कर कहा, तू भी वही करेगा जो मैंने किया है। और उसके बाद पूरे महल में एक हंसी गूंज गई। मोहन को यहां डर किसे कहते हैं समझ आ गया था। यहां से इसने भागना शुरू करा, चीजों से टकराता है और ना जाने कैसे घूम फिर के वापस इसी कमरे में आ जाता है। दोबारा कोशिश करता है, एक बार फिर भागता है। कई जगह ऐसी इसने नई इस महल में पार करी है जहां ये नहीं आया, लेकिन एंड इसी तस्वीर के सामने होता है बार बार। ये अब इतना डर रहा था, इतना घबरा रहा था, बस ये चाहता कि किसी भी तरह से कोई मेरी मदद करे और मैं इस महल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, आप हिम्मत करोगे तो रास्ता मिलेगा, लेकिन रास्ते के बीच में अगर प्रेत खड़ा है तो क्यों करी हिम्मत। भागना शुरू करता है दोबारा से, और इस बार किस्मत इतनी जोरदार कि इसे वो दरवाजा दिख गया जिससे ये इस महल में आया था। एंट्री इसी दरवाजे से हुई है। इसे पता है कि बस यहां से बाहर निकलते ही गांव वाले हैं और मैं सबको बता सकता हूं मैंने यहाँ क्या देखा है। जब इसने सीढ़ियां उतरकर उस दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए, और बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था ये, वहीं दरवाजे के पास में कॉर्नर में वही महिला खड़ी दिख रही है जो तस्वीर में थी। इसके कदम यहीं रुक गए। महल से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता इसे पता नहीं। यहां अब ये सामने उस महिला को क्रॉस करके कैसे पार करेगा। मन में डर इतना, ये यहां पर खड़ा खड़ा कांप रहा था। फिर से इसके एकदम कानों के पास आकर किसी ने फुसफुसा कर बोला, तू भी मेरी तरह यहां फंसा रहेगा। मैं भी यकीन नहीं करती थी, तू भी यकीन नहीं करता, अब तेरी बारी है। इसने पलट कर देखा तो यहां दूर दूर तक कोई नहीं। अब ये रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन लोगों तक इसकी आवाज नहीं जा रही, क्योंकि अमावस्या के समय इस महल के आसपास से भी कोई गुजरता नहीं। तू तो इसके अंदर है। अब मोहन यहां पर इतना डर गया था कि इसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मदद अब किसी तरह से नहीं हो सकती। ये प्रेत, चुड़ैल, डायन जो भी है, ये मुझे शायद
अब कच्चा चबा जाएगी, मेरे साथ ना जाने अब कितना बुरा होने वाला है। तो एक बार फिर से लास्ट कोशिश करता हूँ। और हाँ, ये दरवाजे के पास खड़ी है, मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वहां से जंप बाहर लगा दूंगा। इसने ऐसा ही किया, सीढ़ियों से चढ़ा, फटाफट से ऊपर गया। एक फ्लोर जैसे ही पार हुआ, कमरा देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है, उस दरवाजे को फटाफट से क्रॉस करा, खिड़की खोली और बाहर जंप कर दिया। लेकिन इसके साथ बहुत अजीब हुआ। इसने जंप तो किया था, लेकिन ये गिरा बाहर नहीं, उसी तस्वीर के सामने जिस तस्वीर से वो महिला बाहर आई थी। मैंने बताया ना, वो तस्वीर खाली है। उस फ्रेम में जो महिला थी नहीं है, लेकिन यहां तस्वीर बदल गई। ये अब मोहन की तस्वीर थी। गांव वाले सुबह जब आए तो मोहन बाहर एक पेड़ के पास पड़ा हुआ था, थर-थर कांप रहा था, चेहरा एकदम पीला पड़ रहा था। लोगों ने देखा, उसे उठाया, मदद के लिए अपने गांव में लेकर आते हैं। वैद्य को बुलाते हैं, इसे जो अपनी जड़ी बूटी दवाइयां हैं कोशिश करके इसे नॉर्मल करते हैं। जिस वक्त इसकी ऐसी हालत हो रही थी, एक ने सवाल फिर भी कर लिया। होता है ना, भीड़ में एक मूर्ख जरूर मिलता है, उसकी हालत तो देखो कैसी है। उसने सवाल किया कि कैसा रहा तुम्हारा अमावस्या का समय, कुछ दिखा अंदर? तभी ये चीखने चिल्लाने दोबारा शुरू कर गया। इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसके चेहरे पर जो डर था वो साफ दिख रहा था। इसके चेहरे की नसें दिखनी शुरू हो गई थी, चेहरा पीला और सूखता जा रहा था। इसे बड़े अस्पताल लेकर गए, वहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल आईं। तो किसी ने बताया कि एक यहाँ भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ पर ले जाओ, क्योंकि दवाइयाँ अब असर नहीं कर रही हैं इस पर। वहाँ जाते के साथ ही इसे बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई। प्रेत की शक्ति क्या होती है, ईश्वर की शक्ति क्या होती है, और इंसान मूर्ख होता है कभी कभी इन शक्तियों के बीच में अपने को बड़ा दिखाना शुरू कर देता है। न तो प्रेत से बड़ा, न भगवान से, तो इंसान है, बस इंसान ही बना रहे। और ऐसी शक्तियों का न मजाक बना, न इनके रास्ते में आ, क्योंकि इनसे भिड़ना हम इंसानों की औकात के बाहर होता है। अगर आप पर ईश्वर का हाथ नहीं है, ईश्वर की शक्ति के बिना आप सोचो प्रेत को कहीं से भी इधर से उधर कर दोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका ऑरा किसी और माध्यम से स्ट्रांग होता है, जिसे तंत्र साधना कहते हैं। तंत्र साधना इंसान को कहां से कहां और क्या से क्या बना सकती है, उसको मैं यहां एक्सप्लेन ना करूं तो बेहतर है। मोहन को 100% यकीन हो गया था, और अब मोहन लोगों को इस महल में ना जाने के लिए कहा करता था। अपने घर पे या आसपास बैठकर नहीं, महल के सामने। अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का इस महल की चौकीदारी करने लग गया था। तकरीबन 3 साल रखवाली करी इसने। आप यहाँ अंदर नहीं जाना, अंदर एक महिला है, महिला का भूत है, और वो आपको कच्चा चबा जाएगा। मैं बचकर आया हूं, बस आप लोगों को बचाना चाहता हूं। ये हालत हो गई थी इसकी। 3 साल लगातार ये यहाँ पर बैठा रहा। गांव से इसके लिए रोटी पानी वगैरह आ जाया करता था, लेकिन सबको इस पर बहुत तरस आता था, बच्चे की हालत क्या थी और क्या हो गया। लेकिन 3 साल बाद न जाने, कहा जाता है ना कि जब भी एक भव्य जागरण होता है, माँ भवानी का जब जागरण होता है, तो प्रेत अपनी जगह छोड़ते हैं। ये जो मोहन है, इसका कहना है कि मैंने एक आत्मा, या आप प्रेत भी कह सकते हो, ठीक है, उसे इस हवेली के छत पर टहलते हुए देखा यहाँ से वहाँ। लेकिन जिस वक्त जागरण हो रहा था, उस वक्त वो हमें आसमान की तरफ जाती हुई दिखी। इन लोगों का ये मानना है कि शायद अब वो इस हवेली में नहीं है, इसलिए मोहन ने वो रक्षा सुरक्षा करनी अब उस हवेली की बंद कर दी और वो अपने घर लौट गया। लेकिन वो आज भी है। 2024 में ऐसी मूर्खता एक और ने करी थी, लेकिन ये अकेले नहीं गए थे। ये तकरीबन 4 लोग थे, जिनमें से जो 4th है उसका बैग इस हवेली के बाहर रह गया था। तो बाकी 3 तो अंदर अपने सामान के साथ आ चुके थे। जो चौथा था, जिसका बैग बाहर रह गया था, उसने इनसे कहा कि भाई वो बैग
उसमें हमारे इक्विपमेंट हैं, मतलब क्या कहते हैं, ट्राइपॉड है, बड़े बड़े कैमरा है, लेंस है। मैं अकेला उसे उठा कर लाऊंगा तो हो सकता है कोई लेंस टूट जाए, और आप भी जानते हो कितने महंगे आते हैं। तो मेरे साथ कोई चलो और हेल्प करो, तभी मैं बैग लेकर आऊँगा, वरना मैं नहीं ला रहा, बैग पड़ा है बाहर। तो ये तीनों को भी वापस इस महल के बाहर आना पड़ा उस बैग को, लेंस को उठाने के लिए। लेकिन एक आध सेकंड का ऐसा फर्क रह गया जो ये दरवाज़ा एकदम बंद हुआ, और ये तीनों को पता था कि जब हम महल में आए हैं तो कोई नहीं था। एक तस्वीर इन्होंने देखी है किसी की, लेकिन समझ नहीं आया वो क्या था। वो महिला तो है, लेकिन जैसे आंखें हैं ना, वो बिल्कुल ब्लैंक थी, वाइट, जैसे अभी चित्रकार बनाने वाला था। कुछ लोगों ने ये कहा कि अच्छा हुआ कि आपकी एकदम आई कांटेक्ट नहीं हुआ, वरना जो मोहन के साथ पूरा नहीं हुआ था, आप चारों के साथ ज़रूर होता। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगता है लाइक कर दिया करो, नहीं लगता लाइक कर दिया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। मैं भी ऐसे ही बैठा रहा हूँ, आप भी ऐसे ही बैठे रहो। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो कुछ।